चलिए तो अपन देखते हैं अब नरेशन या इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच यानी कि स्पीकर की बात को इन्वर्टेड कोमे में लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि उसी बात को मैनिपुलेट करके बताना। जैसे कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो यहाँ पर राम सेड और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है आई एम वेरी बिजी नाउ, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसी को इनडायरेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो राम सेड डेट, इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, ही वॉज वेरी बिजी देन, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। अब डायरेक्ट स्पीच जो रहती है उसमें चार पार्ट, मतलब चार अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं कि राम सेड टू मी आई एम इल, तो जो राम है वो स्पीकर है, सेड टू जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। मी क्या है यहाँ पर? लिसनर है। वहीं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहता है, जैसे आई एम इल, तो यहाँ पर आई एम इल रिपोर्टेड स्पीच रहता है। तो एक स्पीकर रहता है, एक रिपोर्टेड वर्ब रहती है, एक लिसनर रहता है और एक रिपोर्टेड स्पीच रहती है। जो भी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस रहता है, जैसे राम सेड टू मी, तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ तीन ही सेंटेंस में हो सकती है या टेंस में हो सकती है। या तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, या पास्ट सिंपल में रहेगा, या फिर फ्यूचर सिंपल में रहेगा। मैक्सिमम टाइम हमें ये पास्ट सिंपल में देखने को मिलेगा, और जब भी पास्ट सिंपल में देखने को मिलेगा तो उसके रूल अलग होंगे। और अगर पास्ट सिंपल के अलावा ये प्रेजेंट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल में देखने को मिलता है तो उसके लिए इसके नियम अलग लगेंगे। ठीक है। और जब भी यहाँ पर अब जो रिपोर्टेड स्पीच रहती है उसमें भी अलग अलग है कि जब वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस रहेंगे तो वहाँ पर भी उनमें अलग अलग प्रकार के रूल लगेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं असर्टिव सेंटेंस अगर है तो उसमें किस प्रकार के नियम लगेंगे। जैसे अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जब भी हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट आ जाता है। तो दैट कब आता है? सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं। तो अगर इसी में असर्टिव सेंटेंस है और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा हटाने पर दैट नहीं आएगा, वहाँ पर इफ़ और वेदर आएगा। लेकिन अगर वो WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर इफ़ और वेदर भी इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही दैट इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जो हमने बोला था रिपोर्टेड वर्ब, जैसे सेड टू, तो यहाँ पर सेड टू की जगह विल से, सेड, से टू, विल से टू, सेड टू हो सकता है। तो ये डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो जो से रहेगा वो से ही रहेगा, विल से में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड सेड में, से टू टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, विल से टू विल टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हो जाएगा। और ये जितनी भी मैंने बताई है इनमें लिजनर मौजूद रहता है और टू गायब हो जाता है। यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो यहाँ पर टू गायब हो जाता है, यानी कि टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, टेल टू, विल से टू, यहाँ पर विल टेल टू नहीं लगेगा। ठीक है। तो से का से, विल से का विल से, सेड का सेड, से टू का टेल, विल से टू का विल टेल, सेड टू का टोल्ड। टू गायब हो जाता है असर्टिव सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लाने पर टू गायब हो जाता है, इन्वर्टेड कोमा हटाने पर दैट आ जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव होने पर इफ़ और वेदर आता है। लेकिन WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होने पर ना तो दैट आएगा, ना ही इफ़ आएगा, ना ही वेदर आएगा। अब अपन डायरेक्ट स्पीच में यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कोमा में जो चीज़ रहती है उसमें क्या चेंजेस होंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि अगर उसमें नाउ या जस्ट रहा डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम देन में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ या जस्ट रहा तो देन में, नाउ या जस्ट देन में। एगो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा, एगो बिफोर में। हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देयर हेयर में, है ना।
दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस दैट में, दीज दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, हैंस थैंस में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे दैट डे या सेम डे में कन्वर्ट होगा, टुडे दैट डे या सेम डे में कन्वर्ट होगा, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा, टुमारो द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाएगा, इट दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, मस्ट हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट द फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट द प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्स सो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट्स नॉट अपोज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बेटर वॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यस रहेगा यानी कि जो हाँ में रहेगा वो अपन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव करेंगे और नो रिप्लाइड इन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यूज्ड टू और गोइंग टू, यूज्ड टू और गोइंग टू में ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अब अपन देख लेते हैं कि असर जो अपने कौन से रहते हैं, असर्टिव सेंटेंस ही, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं, और अगर जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में हो, पास्ट सिंपल में हो। रिपोर्टेड वर्ब किस किस में हो सकती है, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में। तो अगर वो पास्ट सिंपल में है तो हम जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आता है। और वो टेंस में परिवर्तन क्या आता है वो हम नियम देख लेते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में रही, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में रही, तो वो अपने साइड वाले यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाती है। यानी पास्ट इंडेफिनिट की उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डस की जगह क्या इस्तेमाल हो जाएगा, डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगला, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो उसी के साइड वाले यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में यानी कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाएगी वाज और वर में। आईएनजी तो लगेगा ही। अगला क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव है, तो वो उसी के साइड वाले यानी कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगी। तो हैज़ हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में रही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रही यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में दिखा हमें, तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में। तो डू या डस कन्वर्ट हो जाता है डिड में, अपना जो इज एम आर है वो वाज वर में, अपना जो क्या बोलते हैं हैज़ हैव किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में, और हैज़ बीन और हैव बीन कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में रही, पास्ट सिंपल में रही या पास्ट इंडेफिनिट में रही, तो पास्ट इंडेफिनिट में रही तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने ही दूसरे नीचे वाले यानी एक को छोड़ के नीचे वाले में, मतलब तीसरे वाले में, यानी कि प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि डू दिखने पर हम उसे हैड में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं जो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में रही, पास्ट कंटिन्यूअस में रही यानी कि वाज वर रहा, तो हम उसको भी एक छोड़ के नीचे वाले में यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे यानी कि हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। वाज वर को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, डू को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में रही, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहने पर वो उसी सेंटेंस में रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमें फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो फ्यूचर वाली कोई सी भी हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें रिपोर्टेड स्पीच मिले या फिर कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सभी में जो विल रहता है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होने पर तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होने पर विल भी वुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल बी आने पर भी वुड बी में ही कन्वर्ट होगा। वहीं जो अपना अगर परफेक्ट में आया, फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव शैल हैव वुड हैव शैल हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आने पर यानी कि विल हैव बीन शैल हैव बीन में आने पर
वुड हैव बीन, शैल हैव बीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टेंस वाले रूल लगेंगे सिर्फ कब, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब यानी कि सेड टू, टेल टू, ऐसा ये जो टोल्ड टू है ऐसा आए, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी उसमें टेंस वाले नियम लगाएंगे और इस हिसाब से हम चेंज करेंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारे वर्ड हमने पढ़े थे वो सारे, चाहे फ्यूचर सिंपल हो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, सभी में लगेंगे। यानी नाउ या जस्ट देम में, एगो बिफोर में, हेयर देयर में, दिस दैट में, दिस दोज में, हैंस थेंस में, टुडे दैट डे में कन्वर्ट होगा। और जबकि असर्टिव जो सेंटेंस रहेंगे, अगर उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा हटाने पर दैट नहीं आता है, इफ़ या वेदर आता है। लेकिन अगर WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर इफ़ और वेदर भी नहीं लगाते हैं, ना ही दैट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। इसके अलावा क्या है, कंजक्शन का ही प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को, यानी असर्टिव सेंटेंस में जो कि इंटेरोगेटिव रहता है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसे एक नॉर्मल सेंटेंस में, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं, जबकि डायरेक्ट स्पीच में हमें वो पहले मिलती है। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के बारे में, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हम जान चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर जैसे कि पास्ट सिंपल में ना होकर कोई प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में हमारी रिपोर्टेड वर्ब रही तो क्या होगा, या फिर अगर पास्ट सिंपल में भी रही तो प्रोनाउन में क्या चेंजेस आते हैं। टेंस में तो सिर्फ पास्ट सिंपल में ही चेंज आएंगे, लेकिन प्रोनाउन में हर बार हर जगह चेंजेस आते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन वाली प्रोनाउन रहती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाती है, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, और सेकंड पर्सन वाली प्रोनाउन किस में बदल जाती है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाती है, जबकि थर्ड पर्सन वाला जो प्रोनाउन रहती है वो बदलती नहीं है। यानी कि आई या वी हमें दिखे तो वो फर्स्ट पर्सन रहता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, यू सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती है, वहीं जो ही है, सी है, इट है, दे है, ये क्या थर्ड पर्सन, तो इनमें कोई भी चेंज इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में नहीं होता है। तो इसके ट्रिक क्या है, सन, SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, कैन और मे का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में ही करते हैं, यानी अगर किसी और में मिलता है तो हम नहीं करते हैं। और ख़ास बात क्या है कि जब भी जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब रहती है, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगी, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, और फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होता है। अब अपन देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, ओपन द डोर, तो ओपन क्या है, हेल्प क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये इनके पहचानने का तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि राम सेड टू अर्जुन गो अवे, तो यहाँ पर भले ही रिपोर्टेड वर्ब हमारी सेड टू पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेंस में बदलाव नहीं होगा क्योंकि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। तो इसका आंसर होगा राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। लेकिन हाँ, ये जो ऑर्डर्ड आया है ये सेड के हिसाब से किस में आएगा, ये पास्ट में ही आएगा। तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, तो यहाँ पर ऐसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, ऐसे शब्द आ जाते हैं रिपोर्टेड वर्ब की जगह पे। तो रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पर चेंज होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब भी हम हटाते हैं तो इंटेरोगेटिव हटाने पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम किसका, दैट का इस्तेमाल कर रहे थे। इफ़ और दैट का प्रयोग नहीं होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सेड टू वगैरह है ये चेंज होती है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच रहती है हमारी, प्रोनाउन बदलेगा सन के हिसाब से, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से। प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा।
एक और उपयोग होता है लेट का। तो जब लेट का उपयोग होता है तो इसका दो तरह से उपयोग हो सकता है, एक तो परमिशन के लिए और एक प्रपोजल या सजेशन के लिए। तो जब भी इसका इस्तेमाल प्रपोजल या सजेशन के लिए होगा तो हम वहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो, वहाँ पर टू की जगह हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक और सेंटेंस होते हैं एक्सक्लीमेंट्री सेंटेंस। एक्सक्लीमेंट्री सेंटेंस में भी क्या है, हमें टेंस वाले रूल फॉलो करने हैं, वहाँ पर भी टेंस में चेंजेस होता है और वो उसी के हिसाब से होगा जो अपन ने देखा है। यानी कि रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट सिंपल में है तो उनमें चेंजेस होगा, अगर फ्यूचर सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल में है तो उनमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में बदलाव होगा। और इसके अलावा जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच रहती है उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ना तो हम टेंस चेंज करते हैं ना ही प्रोनाउन चेंज करते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो जैसे के तैसे ही रहते हैं।